और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ विकसित भारत के सपने को हकीकत बनाने में जुटी है। सरकार की सोच है कि अगर सभी प्रदेश विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे तो देश खुद ब खुद विकसित बन जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में बीते एक दशक में, अगर बात हम करें उससे भी अधिक समय की अगर बात की जाए, तो विकास के कई बड़े कार्य किए हैं। रेल, सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग से लेकर ग्रामीण कल्याण तक आंकड़े इसकी खुद गवाही दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही पश्चिम बंगाल को केंद्र बनाकर पूर्वी भारत को विकसित करने का प्रयास रहा है। यही वजह है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। आंकड़ों की बात करें तो यूपीए के शासनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल को 1.34 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरण के जरिए दी गई। वहीं एनडीए के 10 साल के शासनकाल के दौरान यह राशि करीब 4 गुना बढ़कर 5.24 लाख करोड़ रुपए हो गई। वहीं अगर सहायता अनुदान की बात करें तो यूपीए के शासनकाल में पश्चिम बंगाल को 75,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जो कि एनडीए के शासनकाल में 4 गुना बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए हो गई। इस तरह अगर देखा जाए तो जहां यूपीए के समय में बंगाल को कुल 2.09 लाख करोड़ रुपए दिए गए, वहीं एनडीए सरकार में यह राशि 4 गुना बढ़कर कुल 8.27 लाख करोड़ रुपए हो गई। एनडीए के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी पर खास ध्यान देते हुए खड़गपुर सिलीगुड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 61,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं सिलीगुड़ी गोरखपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेलवे की बात करें तो पिछले 10 साल में पश्चिम बंगाल में 64,000 करोड़ रुपए की लागत से 4,660 किलोमीटर लंबाई के 45 नए रेल ट्रैक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 1,300 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं और 1,647 किलोमीटर के ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया है। साथ ही अमृत भारत योजना के तहत करीब 4,000 करोड़ रुपए से 101 स्टेशनों को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। कोलकाता मेट्रो में 1972 से 2014 तक 42 वर्षों में 28 किलोमीटर का निर्माण हुआ। वहीं 2014 से अभी तक 31 किलोमीटर का विस्तार हो चुका है। एनडीए सरकार में पिछले एक दशक में कोलकाता एयरपोर्ट के विकास पर 458 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बागडोगरा एयरपोर्ट में नए सिविल एनक्लेव के लिए 1,550 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में शिपिंग और बंदरगाह पर भी खास ध्यान दिया गया है। 1,000 करोड़ रुपए की लागत से हुगली बंदरगाह विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। 515 करोड़ रुपए की लागत से सागरमाला परियोजना के तहत सागर द्वीप बंदरगाह परियोजना के विकास को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो एनडीए शासनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल में एम्स कल्याणी, चितरंजन कैंसर अस्पताल जैसे संस्थान खुले हैं। वहीं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के 3 अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को 450 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। इस दौरान बंगाल में 711 पीएम जन औषधि केंद्रों के जरिए वहां के लोगों को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। बात अगर कृषि की करें तो पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल में जिला स्तर पर 23 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। अप्रैल 2023 तक कुल 1,000 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से कृषि अवसंरचना कोष के तहत 881 परियोजनाओं के लिए 1,300 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 544.38 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में चल रही हैं, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 225.54 करोड़ रुपए है। राज्य में सिंचाई की बात करें तो 3,340 करोड़ रुपए की लागत से तिस्ता बैराज परियोजना 2022 तक में पूरी की गई, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए। ये परियोजना 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। आंकड़े साफ बताते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल में हर क्षेत्र में विकास के लिए पूरा सहयोग किया है। बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण तक केंद्र सरकार की योजनाओं ने प्रदेश में विकास की नई कहानी लिखी है।